हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एलएलबी 3 ईयर 4th सेमेस्टर का पेपर जो अब की बार हुआ है 2025 का। यह पेपर है प्रॉपर्टी लॉ का और आइए हम इसको आपको एक्सप्लेन कराते हैं कि किस प्रकार का पेपर आता है। पेपर 2 भाषा में आता है, आप चाहे हिंदी या इंग्लिश किसी में भी कर सकते हैं और इसका टाइम जो होता है वो 3 घंटा होता है और 70 नंबर का पेपर होता है टोटल। और 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 5 करने रहेंगे। जो चाहें आप वो कर सकते हैं और चाहे आप हिंदी के करें या इंग्लिश के करें, एक ही भाषा में आपको करना होगा। यह लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर है एलएलबी का। और आइए हम आपको इसको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए नोट में क्या लिखा है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, यानी 5 प्रश्न आपको करना है जिसके आपको बराबर नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का रहने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारा है, संपत्ति का हस्तांतरण 2 जीवित व्यक्तियों के मध्य हो सकता है। यद्यपि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, प्रिंटिंग में जन्मे लिख दिया गया था बट आजन्मे रहना चाहिए, अनबॉर्न पर्सन। देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा भी है अनबॉर्न पर्सन। तो आजन्मे व्यक्ति के पक्ष में भी कुछ हित अंतरित किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। यह पहला क्वेश्चन है कि आपको संपत्ति का हस्तांतरण 2 जीवित के मध्य हो सकता है, यानी संपत्ति जो ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी वह 2 व्यक्तियों के बीच होती है बट वो व्यक्ति जीवित होने चाहिए। इसका आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये 14 नंबर आपका लिखा है यहाँ पे 14 नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृश्यमान स्वामी से आप क्या समझते हैं। दृश्यमान स्वामी द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण की चर्चा कीजिए। यानी दृश्यमान स्वामी यानी हम अपनी संपत्ति किसी दूसरे को यानी रखवाली के तौर पे दे देते हैं, उसे दृश्यमान स्वामी कहते हैं। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा अगला है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत चुनाव के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। यह भी क्वेश्चन है आपका। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है और पहला भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं चौथा क्या कहता है, लंबितवाद यानी लंबितवाद के सिद्धांत के आवश्यक तत्वों की चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पांचवा क्वेश्चन जो है ये आपका पांचवा क्वेश्चन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएं और यह क्वेश्चन हर बार पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। और यह हमारा क्वेश्चन है, बंधक के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। यानी बंधक यानी मोर्गेज, हर बार आपका क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है भार युक्त बंधक उपहार मतलब दान से आप क्या समझते हैं। दान के आवश्यक तत्वों की चर्चा कीजिए। जो संपत्ति दान की जाती है प्रॉपर्टी, उसी के बारे में बताना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन हमारा, पट्टे के आवश्यक तत्वों की चर्चा कीजिए। किन आधारों पर पट्टा समाप्त माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है पेपर में। आठवां क्वेश्चन है, सुखाधिकार क्या है, इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। और अगला क्वेश्चन हमारा है नवा क्या कहता है, सशर्त हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं। शर्त का हस्तांतरण पर प्रभावों की चर्चा कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10वां,
10वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इसमें 2 पॉइंट आपको दिए हैं, लिखा है राइट शॉर्ट और ये सॉरी लिखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी 2 पॉइंट ये दिए हैं, इसमें से आप जो चाहें, दोनों पे लिखा है यानी दोनों पे आपको कंपलसरी करना है। चल संपत्ति पर टिप्पणी लिखा है, निहित हित, ये दोनों आपको क्वेश्चन करना है। चलिए ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, अगला अगर जो पेपर हम आपके लिए लेके आते हैं।